हरकतों को देख के अपने देश में आपराधिक लोग इस तरह से एक छाती तान के पूरा हाथों में हाथ लिए पूरे गलियारों में इस तरह फिर रहे हैं, पूरा भारतीयों को चैलेंज कर रहे हैं। मोमिन मलिक साहब को इतना इतना भला बुरा इसने बोला। बोला अरे बहुत सरकार को ज्यादा। सोचना चाहिए ना। हमारे अरे भारत के नागरिक को सम्मानित नागरिक को एक अपराधी महिला इस तरह से बोल रही है, कम से कम इस पे तो सरकार को सोचना चाहिए। अरे जो लोग कहते हैं ना वो, अरे जो लोग कहते हैं कि इसने बेल में कोई भी किसी तरह का ऐसा काम नहीं किया कि इसकी बेल कैंसिल हो। अच्छा जी, अब कौन सा काम करवाना चाहते हो? इतनी बड़ी कि भारत के हमारे नागरिक जो है, मोमिन मलिक साहब को इतना भला बुरा इसने बोला, इससे बड़ा और जुर्म क्या होता है? एक अपराधी महिला की वो हिम्मत तो देखो ना। करवाना चाहते हो और क्या करवाना चाहते हो? इसे गोली ठुकवाना चाहते हो? जब ये किसी को लमलेट कर देंगे तब इसकी कैंसिल होगी बेल क्या? या बेल कैंसिलेशन के लिए क्या ये जो इस तरह के अमर्यादित जो शब्द है, ये किसी व्यक्तिगत उसमें इसने जो इस तरह से बातें बोली है, क्या ये बेल कैंसिलेशन के लिए कम नहीं है क्या? और क्या चाहिए? बहुत ज्यादा बोलेंगे ना तो बोलते रह जाएंगे, और बोलने के लिए बहुत कुछ है, बोलने के लिए इतना कुछ है। और दुश्मन चारों तरफ से लगे हुए हैं। दुश्मन भी वो लोग हैं जिनको ये नहीं पता सही क्या और गलत क्या है। ठीक है, भगोड़ी अपने आप रघुपुरा की गलियों को अच्छा, अगर सारे लोग ही एक बात बोलने वाले होते ना, अगर सारे लोग भी एक मुख और एक बात बोलने वाले होते ना, उस बात में इतनी ताकत आ जाती ना, हमारी सरकार इसको डिवोट करने के लिए मजबूर हो जाती। हम सरकार को मजबूर कर देते इसको डिवोट करने के लिए। ठीक है, लेकिन वही है ना, अब मंजू गोस्वामी ने बोल दिया, अब मंजू गोस्वामी चारों तरफ दुश्मन खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो अपना चैनल चलाना है, चैनल चलाने के लिए कुछ तो बोलना है। फिर वो मंजू गोस्वामी की स्टोरी शुरू कर देंगे। भाई 1 घंटे बैठना, 1 घंटे में क्या बोलेंगे? वो तो यही बोलेंगे, अरे शर्म करो, सच देखो। आंख की जो नहीं ये जो चश्मा पहन रखा ना, पर्दे वाला चश्मा जो है, इसको हटाओ और फेंको। अपनी बुद्धि और विवेक से काम करो। होना क्या चाहिए था, हो क्या रहा है ना? अगर तुम देखो, एकता वो होती है अगर इस अपराधी महिला ने अगर बेबात, अगर मैं इंसाफ के रास्ते में हूं, अगर मुझे कुछ बोल दिया अनाप शनाप, तो हमारे भारतीयों का पूरा सबका एक कायदा बन जाता कि इसकी गर्दन पकड़ो जो है, वो होती एकता। और मोमिन मलिक साहब ने इतना कुछ बोला। अरे जब सारी एकजुट एक बात ऐसी हो जाती है ना, एक जैसी पूरी जो है, हमारी सरकार बेबस हो जाती है इसे डिवोट करने के लिए। क्या बात कर रहे हो? जनता की आवाज में वो दम है। दीदी निर्भया वाले केस में नहीं देखा था, पूरी जनता बाहर आ गई थी, तभी उनको फांसी हुई थी। ऐसे ही सीमा हैदर का साथ होना चाहिए था, पर हुआ तो नहीं ना। यहाँ तो साला सच के रख की आवाज उठाओ तो उन्हीं को मारा जाता, उनको गालियां दी जाती है। मोमिन सर को भगोड़ी ने इतना कुछ बोला, फिर भी ये लोग सीमा की सपोर्ट करते हैं। इनको इतनी शर्म नहीं आई कि चलो मोमिन, हम लोगों को तो बोलते बोलते मोमिन सर, इतने बड़े वकील को सीमा हैदर ने नकल उतारी, इतनी बेइज्जती की। अरे 1 साल ने, 2 साल ने, तीसरा साल शुरू हो गया। अरे क्या तुमने भारत देश का तमाशा बना रखा भाई? अरे अपने कॉन्स्टिट्यूशन से तुम इस मामले को ले नहीं रहे हो, और तुम सही फैसला ले नहीं रहे हो, और भारत के नागरिकों को तुम कोई फैसला लेने नहीं दे रहे हो। है कमाल की बात है। हम तो मतलब हम तो अपने ही देश में बेगाने बन गए। हम तो अपने ही देश में, अगर आज सीमा हैदर की श्रेणी से हम अपने को देखते हैं ना, सीमा हैदर की श्रेणी से हम अपने को देखते हैं, तो आज हम अपने ही देश में हम बेगाने हो गए हैं। क्योंकि एक अपराधी महिला को यहाँ पे तवज्जो दी जा रही है, एक अपराधी महिला को यहाँ प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, एक अपराधी महिला जिसने हमारे बिंदास होके हमारे भारत देश के फर्जी 5 आधार कार्ड बनाए, जो मतलब पूरा हमारे भारतीयों को चैलेंज करती है, और पूरा हर बात में उसकी इस तरह के एक इंप्रेशन होते हैं, इस तरह के एक इशारे होते हैं कि बार बार भारतीयों को चैलेंज करती है, वार्निंग देती है। तो बड़ी हमारे लिए आज अफसोसनाक, बोलूंगी मैं तो, बड़ी अफसोसनाक बात है जो है, और बड़ी हमारे शर्म की बात है। इस तरह की ये हरकतें हमको देखनी पड़ रही है ना। पर ये बातें वही समझेंगे जिसके अंदर विवेक है, अन्यथा बेवकूफ नहीं समझेंगे इसको जो है। समझेंगे वो तो अभी लाइक करेंगे और हमारा थंबनेल लगाएंगे और हमारे बारे में बात करेंगे। वो लोग जो सुबह खाते हैं खाना, जो 10 बजे उठते हैं, खा पी के पेट ठूस के जो है ऊपर से बीड़ी सिगरेट की दुकानें बैठ जाएंगे, गुटखा चबाएंगे, थू थू करेंगे, उसके बाद घर आएंगे, थोड़ा बहुत खा पी के, फिर उसके बाद शाम हो गई, पड़ जाओ जी बिस्तर में, बस जो है
और उसके हाँ। बाद जो है अपना जेब खर्चे के लिए 2-2 3-3 घंटा बैठ जाएंगे, भाई जेब खर्चा भी तो चाहिए, उसके बाद बड़बड़ाना शुरू कर देंगे बस। सही बात है। सच की और हक की आवाज तो पता ही नहीं चलती उनको, सच की हक की बात तो वो करते ही नहीं है, क्योंकि उनको सही गलत का नहीं पता। अरे मंजू दीदी ये बात छोड़ो, हम लोग तो हम तुम तो चीज ही क्या है। जिस सीमा इधर ने भगोड़ी ने मोमी सर को सब सलाम करते सलूट करते हैं, उसको उनको गाली दी, ये लोग उसकी सीमा इधर की सपोर्ट करते हैं, उनके गुणगान अरे गाते हैं इनको तो ये भी तो देखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि हमारे भारत का नागरिक वहां पे बादल जब गया था, सेम केस है। मंजू बस दीदी ये एक है कि नंबर की। बादल बादल वहां पे प्यार प्यार करके कुंवारा गया, और ये बुढ़िया 4 बच्चों को लेके आ रखी है। आ बादल प्यार गई। प्यार करके कुंवारा गया, उसके एक बार के लिए कुंवारे में तो देखो इंसान की कोई भी एक कदम उठा लेता है, ये बात सभी सभी जानते हैं। पर ये तो बुढ़िया 4-4 बच्चों को लेके आई है दूसरे के। यहाँ पे 4-4 बच्चों को अगर यहाँ पे ऐसी नागरिकता देने लग जाएंगे ना, फिर तो मैं तो ये कहूंगी, फिर तो बॉर्डर ही हटा दो जी, बॉर्डर हटाओ। फिर तो अब ये एक इस तरह का कानून बना लो कि भारत में अगर कोई इलीगल आता है, चाहे यहाँ पे कितना ही फर्जीवाड़ा करता है, बस वो एक शब्द बोल दे कि मैं सनातन धर्म अपना लिया, बस सारे गुनाह उसके माफ, है ना। हाँ मतलब हाँ। मुसलमानों के लिए कोई गुनाह माफ नहीं है। अगर मुसलमान कोई हिंदू बन जाता है और राम राम श्याम श्याम जब देता है, जिसे ये भी नहीं पता, जिसे ये नहीं पता 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जिसको ये नहीं पता हिंदू धर्म के कायदे कानूनों का नहीं पता, वो राम श्याम कह दे, तो बस यहाँ पे तो इन्होंने मतलब इनको ये है कि हिंदू को मतलब हिंदू, इनको कहने का मतलब है इनको हिंदू गुनहगार भी कबूल है। मैं तो ये कहूंगी हिंदू गुनहगार भी कबूल है इनको, बस इसमें और हम क्या कहेंगे। भाई जो हो रहा है उसी पे तो हम बोलेंगे बिल्कुल ना। बिल्कुल हाँ, मंजू। हिंदू गुनहगार कबूल है, पर भारत का नहीं, भारत का नहीं, बाहर का ही होना चाहिए। बिल्कुल मंजू जी। पर देखिए मंजू देखिए, दीदी बोलने के लिए बहुत कुछ है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर ये है बिल्कुल दुश्मनों बोलने की के लिए संख्या भी बढ़ रही जितना है, बोला दुश्मनों जाए की उतना ही संख्या कम भी है। ज्यादा है ना। दुश्मनों की संख्या ज्यादा है ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ना। ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि दीदी सिर्फ बोलने को तो इतना बोल दे ना, भाई क्या बताएं। बहुत सारी बिल्कुल चीजें यहाँ दबानी पड़ती है, यहाँ बहुत सारी चीजों को यहाँ दबाना पड़ता है, यहाँ दफन करना पड़ता है दुश्मनों की संख्याओं को देख के। सही बात है मंजू दीदी। जो दुश्मन हमारे बगल में इतने दुश्मन है, बाहर दुश्मनों की जगह जरूरत ही नहीं है आने की। जब हमारे बगल में इतने दुश्मन बैठे हैं तो बाहर लोगों की तो आने की जरूरत ही नहीं है। अपन वो कहते हैं ना, घर का बेटी लंका ढाए। अब बार बार क्या बोलते, सीमा भगोड़े को ले जाओ यहाँ से, ये गंदू को ले जाओ। अरे ये गंदू तो तुम्हारे तुम्हारे क्या बोले, फिर बोलेंगे तो वो हो जाएगा। ये गंदू तो तुम्हारे उन लोगों को चहेतों को पसंद आ रहा है। ये गंदू को जो भेजने वाले हैं वो भेजे तो सही, वो तो लेने को तैयार है, भेजे तो सही, भेज क्यों नहीं रहे, चिपका के क्यों रखी हुई है। इस गंद की डिमांड नहीं करनी पड़ती, इस गंद को तो हमारी सरकार को खुद भेजना चाहिए था। और उसको तो आजाद छोड़ रखा है ना, गंद को तो आजाद छोड़ रखा है, बिल्कुल आजाद, किसी चीज की बंदिश नहीं है, किसी चीज की रोक नहीं है, किसी चीज की टोक नहीं है। आप बात करो, मैं फिर मैंने कहा ना बोलने के लिए बहुत कुछ है, कोई सामने वाला सुन भी नहीं पाएगा, बोलने के लिए तो इतना कुछ है। पर बात दीदी ये बात सच है, देखो लोग बहुत लोग गाली गलौज करके बात करते हैं, क्योंकि हमारी सरकार का एक काम है, हमारी सरकार ने एक काम सीख रखा है, अगर इनके गलत कामों पे भी हाँ जी हुजूरी कर लो, बस सर मट पटक लो, हाँ जी हाँ ठोको, सर पे जूते ठोको, आप सही कर रहे हो जी, ठीक है कबूल है, ठोको जूते ठोको, ठीक है। अगर जहां पे कह दिया कि ये चीज गलत है, समझो वो सबसे बड़ा दुश्मन इनका हो जाता है, वो ही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो इसीलिए हम कभी भी अपनी सरकार की